नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे हथियार की बात करने जा रहे हैं जिसकी खबर ने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स और गवर्नमेंट्स की नींद उड़ा दी है। यह एक ऐसी मिसाइल है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसकी कोई रेंज लिमिट ही नहीं है। यह हफ्तों तक हवा में रह सकती है, पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकती है और फिर अनजानी दिशा से आकर अपने टारगेट को तबाह कर सकती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के इनविंसिबल वेपन की, द बुरेवेस्तनिक मिसाइल। आखिर क्या है इस मिसाइल में ऐसा खास कि अमेरिका जैसी सुपर पावर भी चिंतित है, और इस नई आर्म्स रेस का इंडिया पर क्या असर पड़ेगा? आइए आज इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। आखिर क्या है यह बुरेवेस्तनिक मिसाइल? दोस्तों, इस मिसाइल का ऑफिशियल नाम है बुरेवेस्तनिक। इसका रशियन में मतलब होता है स्टॉर्म पेट्रेल, यानी एक समुद्री पंछी जो तूफान आने से पहले दिखता है। इसके नाम में ही इसका काम छिपा है। नेटो ने इसे कोड नेम दिया है SSSC X9 स्काईफॉल। प्रेसिडेंट पुतिन ने साल 2018 में दुनिया के सामने इसका जिक्र किया था। उन्होंने इसे उन 6 सुपर वेपन्स में से एक बताया था जिन्हें रोक पाना लगभग नामुमकिन है। यह एक क्रूज मिसाइल है, लेकिन यह कोई आम क्रूज मिसाइल नहीं है। इसकी सबसे बड़ी और सबसे डरावनी खासियत है इसकी टेक्नोलॉजी, जो इसे बाकी सभी मिसाइलों से अलग बनाती है। इसका जादू, अनलिमिटेड रेंज का राज क्या है? तो सवाल उठता है कि आखिर यह मिसाइल अनंत दूरी यानी अनलिमिटेड रेंज कैसे तय कर लेती है? इसका राज छिपा है इसके इंजन में। ज्यादातर क्रूज मिसाइल्स एक ट्रेडिशनल जेट इंजन पर चलती हैं, जिसमें फ्यूल की एक लिमिट होती है। फ्यूल खत्म तो मिसाइल का सफर भी खत्म। लेकिन बुरेवेस्तनिक में एक छोटा कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया गया है। इसे आप एक फ्लाइंग न्यूक्लियर रिएक्टर भी कह सकते हैं। यह मिसाइल शुरुआत में सॉलिड फ्यूल बूस्टर से लॉन्च होती है। एक ऐसी हाइट पर पहुंचने के बाद जहां हवा में आगे बढ़ना आसान हो, इसका न्यूक्लियर पावर्ड रैमजेट इंजन स्टार्ट हो जाता है। यह इंजन हवा को खींचकर उसे रिएक्टर की गर्मी से हीट अप करता है, फिर उसे तेजी से पीछे छोड़ता है, जिससे मिसाइल को लगातार आगे बढ़ने की पावर यानी थ्रस्ट मिलती रहती है। क्योंकि इसका पावर सोर्स एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसलिए इसका फ्यूल थ्योरेटिकली कभी खत्म नहीं होता। यह मिसाइल हफ्तों या महीनों तक हवा में रह सकती है, जब तक इसके पार्ट्स काम करते रहें। अमेरिका और नेटो की नींद क्यों उड़ी हुई है? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। अमेरिका और उसके सहयोगी नेटो देश इससे इतना डर क्यों रहे हैं? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण है अनप्रिडिक्टेबल पाथ, यानी अनजाना रास्ता। आज के ज्यादातर मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, जैसे अमेरिका का थार्ड या एजिस सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए डिजाइन किए गए हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स एक प्रेडिक्टेबल आर्च लाइक पाथ फॉलो करती हैं, जिसे ट्रैक करना आसान होता है। लेकिन बुरेवेस्तनिक एक क्रूज मिसाइल है जो धरती के नजदीक नीचे उड़ान भरती है, जिसे लो एल्टीट्यूड कहते हैं। अपनी अनलिमिटेड रेंज की वजह से यह सीधे रास्ते से नहीं आती। यह पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर ऐसी दिशा से अटैक कर सकती है जहां दुश्मन के रेडार और डिफेंस सिस्टम्स कमजोर हों। इसलिए इसे ट्रैक करना बेहद मुश्किल है। दूसरा कारण है डिफेंस सिस्टम्स को बाईपास करना। यह मिसाइल डिफेंस रेडार्स को चकमा देने में माहिर है। यह जमीन के ऊपर नीचे यानी टेरेन हगिंग फ्लाई कर सकती है, जिससे रेडार्स इसे पकड़ नहीं पाते। जब तक दुश्मन को इसका पता चलेगा, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। यह अमेरिका के पूरे मिसाइल डिफेंस शील्ड को बेकार कर सकती है। और तीसरा कारण है गारंटीड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी में सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर किसी देश पर पहला न्यूक्लियर हमला हो भी जाए, तब भी वह जवाबी हमला यानी रिटेलिएशन करने के काबिल हो। बुरेवेस्तनिक रशिया को एक ऐसी ही गारंटी देती है। टेंशन के समय रशिया इस मिसाइल को लॉन्च करके हवा में ही पेट्रोलिंग पर छोड़ सकता है। अगर रशिया पर हमला होता है, तो यह पहले से हवा में मौजूद मिसाइल सीधे दुश्मन के शहरों को निशाना बना सकती है। इस नई आर्म्स रेस में इंडिया कहां खड़ा है? यह सब सुनकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इसका भारत पर क्या असर होगा। दोस्तों, इंडिया इस मामले में एक बहुत ही यूनिक पोजीशन पर है। एक तरफ रशिया हमारा पुराना और टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। हमारा ज्यादातर डिफेंस इक्विपमेंट जैसे S-400 मिसाइल सिस्टम रशिया से ही आता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका हमारा नया स्ट्रैटेजिक पार्टनर है और हम क्वाड जैसे ग्रुप्स का हिस्सा हैं। बुरेवेस्तनिक जैसी टेक्नोलॉजी का आना एक नई ग्लोबल आर्म्स रेस को जन्म दे रहा है। यह ऐसी दौड़ है जिससे ग्लोबल इंस्टेबिलिटी बढ़ती है
और ऐसी कोई भी इंस्टेबिलिटी इंडिया के हित में नहीं है। इससे इंडिया पर भी अपने डिफेंस सिस्टम्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने का प्रेशर बढ़ेगा। हमारे पास ब्रह्मोस जैसी दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और अग्नि सीरीज जैसी पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, लेकिन न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल एक बिल्कुल अलग लेवल की टेक्नोलॉजी है। इंडिया को इस जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर बहुत ही बैलेंस्ड और सावधानी भरे कदम उठाने होंगे। हमें अपने ट्रेडिशनल पार्टनर्स के साथ रिश्ते भी बनाए रखने हैं और नए पार्टनर्स के साथ आगे भी बढ़ना है। पुतिन का असली मैसेज। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बुरेवेस्तनिक सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल मैसेज है। यह पुतिन का अमेरिका और नेटो को साफ संदेश है कि रशिया को कमजोर समझने की गलती न करें। जब से नेटो ने ईस्ट यूरोप में अपनी प्रेजेंस बढ़ाई है और यूक्रेन के मामले पर रशिया पर सैंक्शंस लगाए हैं, तब से रशिया ऐसी टेक्नोलॉजी दिखा रहा है। वह यह साबित करना चाहता है कि उसके पास ऐसे हथियार हैं जिनका तोड़ वेस्टर्न कंट्रीज के पास फिलहाल नहीं है। यह एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है, जिससे दुश्मन के मन में डर पैदा किया जा सके। चैलेंजेस और खतरे। लेकिन इसके साथ जुड़े कुछ बड़े चैलेंजेस और खतरे भी हैं। यह टेक्नोलॉजी बेहद कॉम्प्लेक्स और खतरनाक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके टेस्ट्स हमेशा सफल नहीं रहे हैं। साल 2019 में रशिया के एक मिसाइल टेस्ट साइट पर एक हादसा हुआ था। इसमें न्यूक्लियर पावर्ड इंजन में ब्लास्ट हो गया था और कई साइंटिस्ट्स की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद आसपास के इलाके में रेडिएशन भी फैल गया था। इससे यह साफ है कि एक फ्लाइंग न्यूक्लियर रिएक्टर को हैंडल करना कितना रिस्की है। अगर ऐसी मिसाइल क्रैश हो जाए या इसमें कोई गड़बड़ी हो जाए तो यह एक बड़े इलाके में रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन फैला सकती है। यह चेरनोबिल या फुकुशिमा जैसे डिजास्टर से कम नहीं होगा। तो दोस्तों, बुरेवेस्तनिक मिसाइल सच में एक गेम चेंजर है। यह 21वीं सेंचुरी की मिलिट्री टेक्नोलॉजी और पुराने कोल्ड वॉर के दौर की आशंकाओं का एक अजीब मिक्सचर है। यह मिसाइल पुतिन के एग्जस्ट बोशन मिसाइल के लिए ऐसे एक अजीब मिक्सचर लिए एक मास्टर स्ट्रोक हो सकती है, लेकिन साथ ही यह पूरी इंसानियत के लिए एक नया खतरा भी पैदा करती है। यह हमें उस दौर की याद दिलाती है जब दुनिया दो सुपर पावर्स के बीच न्यूक्लियर वॉर के साये में जी रही थी। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या इस तरह की टेक्नोलॉजी से दुनिया ज्यादा सुरक्षित होगी या और ज्यादा खतरे में पड़ जाएगी? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव और पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल डीप टेक इनसाइट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।